Hello students, welcome to my channel. Now I am going to solve third part of exercise 9.2 from chapter triangle and its properties. पिछली दो वीडियो में हमने क्वेश्चन 1 to 8 सॉल्व कर लिया था. यहाँ क्वेश्चन 9 से स्टार्ट करेंगे. तो क्वेश्चन ए में कहा जा रहा है इन द गिवन फिगर 1 ए बी पैरेलल है डी सी के, बी सी पैरेलल है ए डी के, देन हमें इन एंगल्स का पता करना है. ठीक है, तो ये आपका फिगर है. इसमें कहा जा रहा है कि ये जो ए बी लाइन है और ये सी डी लाइन, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है. इसी तरह से बी सी लाइन एंड ए डी लाइन एक दूसरे के पैरेलल होगा. अब फिगर को अगेन समझिए, ए बी एंड सी डी ये जब दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, देन इस दोनों लाइन को अभी इग्नोर कीजिए. तो ये लाइन अगर इसे हम थोड़ा सा आगे बढ़ा दें तो ये हमारा क्या दिख रहा है, ट्रांसवर्जन लाइन बन गया. तो ट्रांसवर्जन लाइन में आप जानते हो जब ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं. तो ये एंगल 85 है, दैट मीन्स ये एंगल ये भी हमारा 85 हो जाएगा. क्लियर, अल्टरनेट इंटीरियर प्रॉपर्टी से. नाउ सब पार्ट 1 क्वेश्चन में पूछा जा रहा है एंगल डी बी सी. अब देखिए डी बी सी ये हमें बी पूछा जा रहा है, ये एंगल क्या होगा. तो क्लियर है 85 ये है, तो इसका अल्टरनेट अपोजिट में ये है, दोनों इक्वल होंगे, सो 85 निकल गया. नाउ एंगल बी डी सी. अब बी डी सी किधर है तो पहले सर्च करेंगे बी डी सी. तो बी डी सी में हमें एक मिनट इस एंगल की बात हो रही है, बी डी सी. तो बी डी सी इस ट्राइंगल के अंदर आ रहा है, इस ट्राइंगल को भी इग्नोर कीजिए, तो अभी ये ट्राइंगल हमारे पास है. ठीक है, तो इस ट्राइंगल में हमें इसका पता करना है. तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, ये एंगल गिवन है, यहाँ पे ये एंगल आपको पता है. तो थर्ड एंगल ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी से इस एंगल को हम निकाल लेंगे, दोनों को सम करेंगे, 180 से माइनस कर देंगे तो ये एंगल निकल जाएगा. क्लियर. थर्ड आपका है एंगल डी बी ए पता करना है. तो यहाँ पे देखिए डी बी ए, तो डी बी ए में हमें ये साइड पता करना है. तो अगेन देखिए ये और ये लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्जल है. तो ट्रांसवर्जल लाइन पे ये 85 डिग्री है, तो इसका अल्टरनेट अपोजिट ये एंगल है, इक्वल हो गया. इसी तरीके से ये भी तो हमारा ट्रांसवर्जल लाइन पे अल्टरनेट अपोजिट है, ट्रांसवर्जल लाइन ये भी दोनों अल्टरनेट अपोजिट, यानी जो एंगल ये हमारा निकलेगा सेम ये एंगल आ जाएगा. तो इस तरीके से दोनों एंगल निकल गया. देन आपको एंगल ए बताने, एंगल ए ये वाला पार्ट बताना है. तो अगेन देखिए इस फिगर को हम इग्नोर करें तो अगेन हमारे पास एक ट्राइंगल आ गया ए डी बी ट्राइंगल. इस ए डी बी ट्राइंगल में 85 डिग्री गिवन है, ये एंगल हम निकाल लेंगे इस एंगल के थ्रू. ये जितना होगा वही एंगल ये होगा. तो दो एंगल पता हो जाएगा तो आसानी से ये एंगल ए हम निकाल लेंगे, तो हमारा सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन. अब जितना मैंने आपको समझाया है आप खुद से बना के देखो, विदाउट वीडियो देखे आप खुद इसे सॉल्व कर लोगे. यहाँ एक चीज़ और मैं आपको बताऊँ, हम नाम इस तरीके से क्यों लिखते हैं ये समझते हैं. देखिए जैसे यहाँ पर ये ए है, ये कंप्लीट एंगल, ये डिवाइडेड नहीं है, बटा हुआ नहीं है, तो इसको हम कंप्लीट एंगल ए लिखेंगे. बट यहाँ पर आपको जैसे अभी एक मिनट, जैसे ये डी को देखो आप, डी तो कंप्लीट नहीं है, डी में 85 डिग्री इतना दिया है, ये बचा हुआ है. डी तो हमारा यहाँ से यहाँ ये पूरा डी है, लेकिन ये दो पार्ट पे बचा हुआ है. तो जब भी हम इस डी का नेम देंगे तो जिस पार्ट की बात करेंगे उधर से हम डी का एंगल लगाएंगे. जैसे अगर ये डी 85 डिग्री इसकी आपको बात करनी है तो एंगल कैसे हम इसका नेम लिखेंगे, डी एंगल का ए डी बी, इसका नेम हम लिख सकते हैं ए डी बी. और क्या लिख सकते हैं बी डी ए, बी डी ए. दोनों नेम सेम ही होगा. क्यों सेम होगा, बिकॉज हम डी की बात कर रहे हैं और डी को हमें सेंटर में रखना है. एंड ये 85 डिग्री इस साइड का बात करें, इस एंगल में इधर, तो आपको इधर का ही नेम लेना है, ए बी डी. ऐसे ही ए डी बी या बी डी ए, इसी तरीके से नेम लिखना. आप इसको बी डी सी नहीं लिख सकते, बिकॉज बी डी सी का मतलब इस पार्ट में हो गया, हमें इधर की बात करनी है. क्लियर, अब तो आप समझ गए. तो चलिए अब हम इसे क्वेश्चन 9 को सॉल्व कर लेते हैं. तो एक बार और फिगर को समझिए. देखिए एंगल डी बी सी ये एंगल हमें पता करना है. तो ये एंगल और ये दोनों जब पैरेलल है, कहा जा रहा है हमें कि ए बी और सी डी पैरेलल है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से दोनों इक्वल है. ये 85 तो 85, दैट मीन्स डी बी सी इक्वल हम लिख सकते हैं ए डी बी. तो यही हम लिख लेंगे जो मैं यहाँ लिख रही हूँ, एंगल डी बी सी इज इक्वल टू एंगल ए डी बी. दोनों इक्वल होंगे किस कारण, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से. ठीक है, सो एंगल डी बी सी इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 85 डिग्री. क्लियर. सेकेंड एंगल बी डी सी पूछा जा रहा है, एंगल बी डी सी. अब अगेन फिगर में देखिए बी डी सी, ये एंगल अब हमें पता करने हैं.
ये एंगल हमारा आ गया। अब यहाँ 85 लिख देती हूँ बिकॉज सॉल्व हो गया है। तो देखिए BDC, सेंटर में D है, D एंगल, ये एंगल D हमें इस साइड में निकालना है। तो ये अब ट्रायंगल BDC हो गया। इस ट्रायंगल के अंदर एंगल D निकालने हैं इस पार्ट को। सो इसका नाम अगेन D डिवाइडेड है, तो इसका हम नेम कैसे लिखेंगे, BDC या CDB, सेंटर में D रखेंगे। नाउ इसी तरह से इस B का नेम हम लिख लेंगे। तो B का तो अभी हमने लिख ही लिया, एंगल DBC। एंड ये C कंप्लीट एंगल, ये तो बटा हुआ नहीं है, सो इसे हम ओनली एंगल C लिखेंगे। तो इन दोनों को ऐड करेंगे, तीनों का सम 180 डिग्री होगा। सो हम लिख लेंगे फॉर ट्रायंगल BDC, ये हमें सॉल्व करने हैं। तो इन ट्रायंगल BCD, ठीक है, BCD ट्रायंगल में हमने क्या समझा, एंगल DBC प्लस एंगल C प्लस एंगल BDC इज इक्वल टू 180 डिग्री। किस कारण, तो लिख लेंगे ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी से। नाउ इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो DBC हमारा है 85 डिग्री प्लस एंगल C गिवन है 50 डिग्री प्लस एंगल BDC, ये हमें फाइंड करना है, इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ एंगल BDC इक्वल टू क्या होगा, 180 माइनस में ये दोनों का प्लस आ जाएगा। सो 135 माइनस करेंगे तो ये आ गया 45 डिग्री। क्लियर। तब यहाँ पे देखिए फिगर में ये एंगल हमने निकाल लिया 45 डिग्री। नाउ BDC का अल्टरनेट इंटीरियर में कौन सा इक्वल हो जाएगा, DBA, हमें निकालना है ना एंगल DBA, ये पार्ट अब हमें निकालना है। तो ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर से एक दूसरे के इक्वल होगा, सो ये 45 है, तो ये भी हमारा 45 हो जाएगा। तो यही हम लिख लेंगे सब पार्ट 3 में हमें निकालने हैं एंगल DBA, ये हमें निकालना है। सो DBA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल BDC। किस कारण, सो लिख लेंगे अल्टरनेट इंटीरियर प्रॉपर्टी से। नाउ एंगल DBA इज इक्वल टू BDC, और BDC हमारा 45 है, सो लिख लेंगे एंगल देयरफॉर एंगल DBA इज इक्वल टू 45 डिग्री। ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर। नाउ सब पार्ट फोर्थ में हमें एंगल A निकालना है। अब एंगल A एक बार फिर से देख लेते हैं। तो एंगल A ये हमारा है, इस ट्रायंगल की बात हो रही है, तो दो एंगल 85 45 हमारे पास है, आसानी से हम थर्ड निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हमें नाम देना होगा एंगल का, बिकॉज ये डिवाइडेड है। तो ABD लिख सकते हैं, एंड इस एंगल को ADC या BDA ऐसे लिख सकते हैं। सो हम लिख लेंगे एंगल A निकालने के लिए। तो इन ट्रायंगल, पहले ट्रायंगल का नाम दे लेते हैं, किस ट्रायंगल में बात हो रही है। तो इन ट्रायंगल ADB, एंगल A प्लस एंगल ADB प्लस एंगल ABD इज इक्वल टू 180 डिग्री, ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी से। क्लियर। नाउ एंगल A निकालना है, एज इट इज रहने देंगे, प्लस एंगल ADB गिवन है 85 डिग्री प्लस ABD हमने निकाल लिया 45 इज इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ एंगल A इज इक्वल टू 180 माइनस 85 प्लस 45 इज 130 डिग्री इज इक्वल टू 50 डिग्री। ये हमारा आंसर हो गया। सो ये एंगल हमारा कितना निकल गया, 50 डिग्री। क्लियर। नाउ क्वेश्चन B, इन द फिगर 2 गिवन बिलो D पैरेलल टू BC फाइंड। अब फिगर 2 देख लेते हैं। ये आपका फिगर 2 है, इसमें कहा जा रहा है कि D और BC पैरेलल है। तो देखिए D ये लाइन एंड ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है। तो हमें ये गिवन एंगल्स का पता करना है। तो यहाँ मैंने गिवन फिगर ड्रॉ कर दिया है। एंगल B हमें पहले फाइंड करने हैं, तो एंगल B यहाँ पर है। अभी आप इस पार्ट को इग्नोर कीजिए। तो हमारे पास ट्रायंगल कौन सा है, BDC ट्रायंगल। तो इस BDC ट्रायंगल में हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे एंगल D 100 इस ट्रायंगल के अंदर है, इस ट्रायंगल के अंदर एंगल D 100 है, एंगल C 25 डिग्री गिवन है। तो थर्ड एंगल B हमें निकालने, आसानी से निकल जाएगा। तो क्या करेंगे, एंगल B प्लस एंगल BDC प्लस एंगल BCD इक्वल टू 180 डिग्री, ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी से। देन इन दोनों की वैल्यू पुट करके हम सॉल्व कर लेंगे। क्लियर। इसी चीज़ को इजी वे में और कैसे हम कर सकते हैं, तो सीधा आप कर सकते हो। जैसे इस ट्रायंगल के अंदर दो एंगल गिवन है, 180 से हम इन दोनों के सम को माइनस करते, लास्ट में तो यही कर सकते हैं, तो करते हैं ना। तो डायरेक्ट आप लिख सकते हो, इस तरीके से भी कर सकते हो। एंगल B इज इक्वल टू 100 माइनस 180 में से माइनस करेंगे ना, 180 डिग्री
माइनस 100 प्लस 25 डिग्री, ब्रैकेट्स में लिख लीजिए 100 प्लस 25 डिग्री। नाउ ये हो गया 180 माइनस 125 डिग्री इज इक्वल टू, माइनस करेंगे तो 55 डिग्री। ठीक है, तो ये एक आंसर हमारा हो गया 55। तो ये एंगल हमारा निकल गया 55 डिग्री। क्यों ऐसे हमने किया, अब तो आप समझ गए, इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व किया है ना। तीनों एंगल को ऐड करेंगे, अगर ये वो x मान लिया तो x प्लस 100 प्लस 25 इक्वल टू 180। नाउ x इक्वल टू क्या होगा 180 माइनस 100 प्लस 25, जैसे सॉल्व करती, इसी को इजी वे में मैंने कर दिया है। ठीक है, नाउ सब पार्ट 2 आप डिटेल में करना चाहो तो मैंने स्टार्टिंग में आपको अभी बोल दिया था, वैसे लिख लेना आप। नाउ सब पार्ट 2 में आपको निकालने हैं एंगल EDC। ठीक है, तो अब देखते हैं EDC कहाँ है। तो देखिए EDC, अब इस ट्राइंगल की यहाँ पर बात हो रही है। EDC सेंटर में D है, इस D की हमें बतानी है। ठीक है, तो देखिए BC और ये DE, ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, तो ये हमारा ट्रांसवर्जल लाइन हो गया। तो जब पैरेलल लाइन हो एंड ट्रांसवर्जल होता है तो उसमें हम क्या देखते हैं कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एक दूसरे के इक्वल होता है। तो यहाँ पे इस एंगल को हमें बताना है, ये भी ट्रांसवर्जल है, तो ये किसका अल्टरनेट इक्वल होगा, इसका। दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं, ये 25 है तो ये भी 25 डिग्री हो गया। तो ये हमारा सॉल्व हो गया EDC। सो हम लिख लेंगे एंगल EDC इज इक्वल टू EDC इज इक्वल टू, अब इस 25 इस साइड है तो C को हमें सेंटर में रखना है, तो कैसे नाम देंगे, BCD नाम दे सकते हैं। सो एंगल, या DCB नाम भी दे सकते हो आप, आपकी मर्जी है। तो एंगल, चलिए DCB लिख लेते हैं, ये हो गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स से। सो एंगल EDC इज इक्वल टू 25 डिग्री। क्लियर, ये 25, ये भी 25 हो गया। नेक्स्ट सब पार्ट 3 में हमें पूछा जा रहा है एंगल ADE। अब फिगर में अगेन देखिए ADE, यानी कि अब हमें ये D पता करने हैं। क्लियर, तो यहाँ आप ध्यान से देखिए, ये स्ट्रेट लाइन है, इस पे ये पॉइंट D है, यही पॉइंट D का हमें ADE पता करना है, यानी कि ये D इस पार्ट को, तो इस D के लिए ये 100 गिवन है, 25 हमने अभी पता कर लिया, अब ये हमें फाइंड करने हैं। तो स्ट्रेट लाइन प्रॉपर्टी से इन तीनों का सम 180 डिग्री होता है, इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। सो ADE, तो पहले हम नाम लिख लेंगे, इन तीनों एंगल D का नेम लिखेंगे तीनों साइड से। तो पहला साइड क्या है, BTC लिख लेंगे, प्लस CDE प्लस EDA, तीनों को ऐड कर देंगे। तो हम लिख लेते हैं एंगल BTC प्लस एंगल CDE प्लस एंगल EDA भी लिख सकते हैं, या फिर ADE जो आपका दिया है क्वेश्चन में, तो यही लिख लेते हैं, आसान रहेगा ADE। अगर हम E पहले लिख दे, A बाद में, दोनों एक ही बात होगा, इक्वल टू 180 डिग्री। किस कारण, स्ट्रेट लाइन से। ठीक है, स्ट्रेट लाइन, लाइन्स एंगल आप जरूर अच्छे से क्लियर करना, जब तक लाइन्स एंगल चैप्टर क्लियर नहीं होगा ये चैप्टर आपके लिए मुश्किल होगा, तो आप अच्छे से ध्यान से पढ़ो। नाउ एंगल BDC, तो देखिए BDC 100 डिग्री, 100 प्लस CDE, ये हमने 25 निकाला है, तो 25 डिग्री, ये आपका 25 है। ठीक है, 25 डिग्री प्लस एंगल ADE, ये हमें फाइंड करना है, इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ एंगल ADE इज इक्वल टू 180 माइनस 100 प्लस 25, 125 इज इक्वल टू, माइनस करेंगे तो ये हो गया हमारा 55 डिग्री। ठीक है, तो ये एंगल हमने निकाल लिया 55 डिग्री। नेक्स्ट हमें फोर्थ सब पार्ट में निकालने हैं एंगल AED। अब देखिए AED, तो इसमें हमें AED नीचे इग्नोर कीजिए, तो ये ट्राइंगल ADE ट्राइंगल है, इसको अलग से एक बार मैं बना के दिखाती हूँ कौन सा ट्राइंगल साफ दिखेगा। ADE, ठीक है, ADE, इस ट्राइंगल में A हमारे पास गिवन है 55 डिग्री, ये एंगल D अभी हमने निकाला 55, एंड ये एंगल पूछा जा रहा है हमसे AED, इस एंगल को पूछा जा रहा है। तो अगेन ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी से हम निकाल लेंगे, दोनों को ऐड करके 180 से माइनस कर दीजिए तो ये थर्ड एंगल निकल जाएगा। सो लिख लेंगे हम एंगल AED इज इक्वल टू, तो सीधा आप लिख लीजिए 180
माइनस ब्रैकेट्स में 55 डिग्री प्लस 55 डिग्री। ये हो गया हमारा 180 माइनस 110 इज इक्वल टू 70 डिग्री। ठीक है, तो ये एंगल हमारा निकल गया 70 डिग्री। नाउ अगर इसे डिटेल में लिखना चाहो तो चलिए डिटेल में भी लिख देती हूँ नेम के साथ। कैसे हम एंगल का नेम लिखेंगे AED के लिए, तो इसमें हम क्या करते हैं, एंगल AED, ए कंप्लीट एंगल है, सो एंगल A प्लस एंगल ADE प्लस एंगल DEA इक्वल टू 180 डिग्री ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी से। नाउ एंगल A 55 गिवन है, ADE हमने 55 निकाला, प्लस एंगल DEA इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ एंगल DEA इक्वल टू 180 माइनस 110, यही आ गया 70 डिग्री। तो दोनों ही मेथड है, अगर आप ये मेथड अच्छे से समझ गए हो तो आप इस मेथड से कर सकते हो, इजी हो जाएगा। ठीक है, या स्कूल के जैसे बताएंगे आपके टीचर वैसे कर लेना। नाउ सब पार्ट 5 को सॉल्व कर लेते हैं। तो सब पार्ट 5 में पूछा जा रहा है एंगल DEC। अब देखते हैं DEC में क्या है, तो देखिए DEC। अब ये पार्ट इस तरीके से आ रहा है, इसको अलग ड्रॉ करके देख लेते हैं। देखिए ये आपका कुछ इस तरह का फिगर है। ठीक है, ये जो है ना DEC, इस पार्ट को कर रही हूँ मैं, तो ये नाम ले लेते हैं DEC। ठीक है, DEC में ये एंगल 25 डिग्री है, दैट मीन्स ये हमारा 25 डिग्री। नाउ यहाँ पे देखिए E में ये हमें ये पार्ट अभी पता करना है। ठीक है, एंड ये हमारा 70 डिग्री है। अगर इस पार्ट को हम आगे बढ़ा दें तो ये हमारा 70 डिग्री है। ठीक है, ये हमें पता करने के लिए कहा जा रहा है इस क्वेश्चन में। तो ये हम क्या देख रहे हैं, ये स्ट्रेट लाइन आ रहा है, एक ये लाइन गया, एक ये है, एंड इधर 70 डिग्री। लीनियर पेयर से इस एंगल को हम निकाल लेंगे। सो यहाँ लिख लेंगे एंगल DEC में एंगल CED, अभी नाम दे देंगे इसका, इस एंगल का नाम DEC। अच्छा DEC नाम है ही, तो DEC लिख लेते हैं, एंगल DEC प्लस, तो ये एंगल निकालना है DEC प्लस ये 70 डिग्री, 70 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। लीनियर पेयर, लीनियर पेयर। ठीक है, आप चाहो तो इसका नाम x देकर भी इसे सॉल्व कर सकते हो, x प्लस 70 ऐसे भी लिख सकते हो। नाउ एंगल DEC इज इक्वल टू 180 माइनस 70 इज इक्वल टू 110 डिग्री, तो ये 110 डिग्री हो गया। नाउ आपके इसमें लास्ट है आपका 6th एंगल DC एंड E। तो फिगर में अगेन देख लेते हैं DCE। अब देखिए फिगर में बहुत गंदा हो गया मेरा फिगर, तो देखिए DCE, इस ट्रायंगल की बात हो रही है। ठीक है, तो इस ट्रायंगल में हम क्या देख रहे हैं, ये एक एंगल हमारे पास 25 है, ये अभी हमने फाइंड कर लिया 110 डिग्री लीनियर पेयर से, तो ये एंगल निकालना है। क्लियर, तो सम ऑफ एंगल्स से निकल जाएगा। सो हम लिख लेंगे यहाँ पर एंगल DCE इज इक्वल टू एंगल, तीनों एंगल का सम CDE प्लस एंगल DEC प्लस एंगल DCE इज इक्वल टू DEC 180 डिग्री। ठीक है, ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी से नाउ इसकी वैल्यू पुट कर लेंगे, तो ये 25 डिग्री प्लस 110 प्लस एंगल DCE फाइंड करने इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ एंगल DCE इज इक्वल टू 180 माइनस दोनों को ऐड करेंगे तो ये आपका हो गया 135 डिग्री इज इक्वल टू माइनस करेंगे तो 45 डिग्री। ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर, अगर इसे शॉर्ट में आप करना चाहो तो हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, एंगल DCE इज इक्वल टू लिख सकते हैं 180 माइनस ये जो दो गिवन एंगल है 25 जो कि हमने निकाला था, 25 प्लस 110, इस तरीके से। नाउ यही बात हो गई 180 माइनस 135 इज इक्वल टू 45 डिग्री। क्लियर।